हाय गाइज, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे फीमोरल आर्टरी के बारे में। तो फीमोरल आर्टरी में हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसका ओरिजिन और कोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे। मैंने फीमोरल ट्रायंगल पढ़ाते वक्त बताया था कि इसकी 3 सुपरफिशियल और 3 डीप ब्रांचेस होती है, और फिर इसके बाद हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में देखते हैं। तो ये जो फीमोरल आर्टरी होती है ये चीप आर्टरी होती है लोअर लिम्ब में। क्या बोला? ये जो फीमोरल आर्टरी है ये चीप आर्टरी होती है लोअर लिम्ब में, क्योंकि ये फीमोरल आर्टरी ही आगे जाके कंटिन्यूएशन होती है पॉप्लिटियल आर्टरी और एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में। ये आपको यहाँ पे पॉप्लिटियल आर्टरी दिख रही है। तो ये जो फीमोरल आर्टरी है ये चीप आर्टरी होती है लोअर लिम्ब में, और ये एक्सिस आर्टरी से डिराइव नहीं होती, यानी ये आर्टरी सेपरेट डेवलप होती है और आगे फिर वो क्या करती है, जो रैमस होता है प्यूबिस का उसके सामने आके ज्वाइन होती है एक्सिस आर्टरी को। फिर उसके बाद इसके ओरिजिन और कोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो आर्टरी है ये मैंने बताया कि यहाँ पे आके ज्वाइन होती है। तो ये ऊपर वाली एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी होती है। ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रही है ये एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी होती है, और ये एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी ही आगे फीमोरल आर्टरी में कंटिन्यूस हो जाती है। और ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है, इस इंग्वाइनल लिगामेंट के एकदम बीच से यानी मिड इंग्वाइनल पॉइंट से स्टार्ट होती है और इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से शुरू होती है। यहाँ पे लिखा है कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, और आगे क्या लिखा है, बिगिंस बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी इंग्वाइनल लिगामेंट के पीछे से स्टार्ट होती है और मिड इंग्वाइनल, कहाँ से, मिड इंग्वाइनल पॉइंट से, और फिर ये फीमोरल ट्रायंगल में एंटर होती है। और फीमोरल ट्रायंगल में एंटर होने के बाद ये मेडियल टू लैटरल रन करती है, यानी ये बॉडी का क्या हुआ, लैटरल पार्ट, और ये मेडियल। तो ये क्या करती है, लैटरल टू मेडियल रन करती है, क्योंकि अडक्टर कैनाल में ये एंटर करती है और अडक्टर कैनाल मेडियल साइड में होता है। फिर उसके बाद अडक्टर कैनाल में आने के बाद ये अडक्टर कैनाल से पास होती है, और फिर ये जो अडक्टर मैग्नस मसल की ओपनिंग होती है, मैंने पॉप्लिटियल आर्टरी में भी बताया था कि फिर ये जो अडक्टर मैग्नस मसल होती है, इस अडक्टर मैग्नस मसल की ये जो टेंडेनियस ओपनिंग होती है इससे आगे कंटिन्यू होती है किसमें, पॉप्लिटियल आर्टरी। मैंने पॉप्लिटियल आर्टरी पढ़ाते वक्त ही बताया था। तो फिर ये सारी बातें हुई इसके ओरिजिन और कोर्स के बारे में। यहाँ पे लिखा है फीमोरल ट्रायंगल में ये डाउनवर्ड पास होती है और मेडियली आती है, और अडक्टर कैनाल में क्या बताया, एट द लोअर ऑफ द अडक्टर कैनाल इट पासेस थ्रू द ओपनिंग ऑफ अडक्टर मैग्नस मसल की ओपनिंग से पास होती है और कंटिन्यूस होती है पॉप्लिटियल आर्टरी में। तो अब हम इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। फीमोरल ट्रायंगल पढ़ाते वक्त ही मैंने बताया था कि इसकी 6 ब्रांचेस होती है। 6 में जो 3 होती है वो सुपरफिशियल ब्रांचेस होती है, और जो 3 होती है ये डीप ब्रांचेस होती है। तो सबसे पहले हम सुपरफिशियल ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये यहाँ पे ये जो सबसे पहली वाली ये कौन सी है, ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये आपको ब्लू कलर में दिख रही है, ये आपको दिख रही है, इसे क्या कहेंगे, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है ना, ये किसको सप्लाई करती है, ये जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है इसके लोअर पार्ट में जो स्किन और फेशिया आता है उसको सप्लाई करती है। किसको, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है इसके लोअर पार्ट में जो स्किन और फेशिया होता है इसको सप्लाई करती है। कौन सी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। फिर उसके बाद ये जो आपको ये दिख रही है ये सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी। कौन सी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी। ये जो आर्टरी है ये किसको सप्लाई करती है, ये जो इलियाक क्रस्ट होती है इस इलियाक क्रस्ट के अलॉन्ग, म्हणजे
ये जो इलियाक क्रस्ट के आजू बाजू की जो स्किन होती है इसको सप्लाई करने का काम कौन करती है? सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? स्किन अलोंग द इलियाक क्रस्ट को सप्लाई करती है। फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रही है ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी। कौन सी? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी। ये जो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी है ये किसको सप्लाई करती है? ये जो हमारा एक्सटर्नल जेनेटलिया होता है इस एक्सटर्नल जेनेटलिया की जो स्किन होती है इसको सप्लाई करती है। एक्सटर्नल जेनेटल के जो ऑर्गन है इसकी जो स्किन होती है इसको सप्लाई करती है। अब यहाँ पे क्या है? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी। कौन सी? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी। सिर्फ अब डीप के हम 3 ब्रांचेस देखेंगे। सुपरफिशियल के 3 ब्रांचेस हो गए, तो डीप में सबसे पहले यहाँ पे सुपरफिशियल है, सिर्फ यहाँ पे डीप लगाइए। ये जो आपको ब्रांच दिख रही है ये जो आपको दिख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? डीप एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी। ये जो डीप एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी होती है ये जो ऑर्गन होते हैं एक्सटर्नल जेनेटलिया के कौन कौन से? स्क्रोटम और पेनिस। अगर फीमेल होगी तो क्लाइटोरिस को सप्लाई करेगी। तो इसकी जो सुपरफिशियल ब्रांच थी इस सुपरफिशियल ब्रांच ने उसकी स्किन को सप्लाई किया, और जो डीप ब्रांच होती है ये डीप ब्रांच ने किसको सप्लाई किया? जो ऑर्गन होते हैं उस ऑर्गन को सप्लाई किया। और डीप में और 2 ब्रांचेस कौन कौन से? एक मस्कुलर ब्रांच होते हैं और दूसरी प्रोफंडा फीमोरिस ब्रांच। प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी है। इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, अगला वीडियो इसका ही आएगा। तो इसके ब्रांचेस हो गए 3 सुपरफिशियल और 3 डीप ब्रांचेस। यहाँ पे लिखा है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी किसको सप्लाई करती है? स्किन ऑफ एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन। और सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी। सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो स्किन होती है, जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है उसकी स्किन और फेशिया को सप्लाई करती है। फिर सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियाक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? तो ये जो स्किन होती है इलियाक क्रस्ट के अलोंग जो स्किन होती है इसको सप्लाई करने का काम करती है। और डीप ब्रांचेस में यहाँ पे सिर्फ सुपरफिशियल है, यहाँ पे सिर्फ डीप कीजिए, डीप एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी। और ये किसको सप्लाई करती है? ये स्किन को सप्लाई करती है, ये ऑर्गन को सप्लाई करती है। ये याद रखिए, स्किन को कौन सप्लाई करता है और ऑर्गन को कौन सप्लाई करता है। फिर मस्कुलर ब्रांचेस और प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी हो गई। तो अब हम इसके क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे पहले बात करेंगे। जब कोई डिस्टल पार्ट में ब्लड लॉस हो जाएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है कोई भी जो ब्लड लोअर लिम्ब में जा रहा है ये फीमोरल आर्टरी से ही जा रहा है, क्योंकि आगे पॉप्लेटल आर्टरी इसका ही कंटिन्यूशन होती है। एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी ये भी पॉप्लेटल आर्टरी कंटिन्यूशन होती है। इसलिए जो ब्लड आपको लोअर लिम्ब में जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है? फीमोरल आर्टरी। और जब लोअर लिम्ब यानी एक्सट्रीमिटी पे जब ब्लड लॉस हो रहा है उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो फीमोरल आर्टरी है इसको हम क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। किसके अगेंस्ट? ये जो प्यूबिस का रैमस है इसके अगेंस्ट, ये जो प्यूबिस का रैमस है इसके अगेंस्ट, या जो फीमर का हेड है इसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे? इसको कंप्रेस करेंगे। और कहाँ पे कंप्रेस करेंगे? जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है, जहां पे मिड इंग्वाइनल पॉइंट, क्योंकि मिड इंग्वाइनल पॉइंट से आर्टरी नीचे आती है, तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे हम क्या करेंगे? आर्टरी को कंप्रेस करेंगे। किसके अगेंस्ट? हेड ऑफ फीमर और सुपेरियर रैमस ऑफ प्यूबिस पे कंप्रेस करेंगे। फिर अगला क्लिनिकल क्या है? पल्सेशन ऑफ फीमोरल आर्टरी। इसमें हम क्या करेंगे? फीमोरल आर्टरी को वैसे ही कंप्रेस करेंगे, यहाँ पे जैसे कंप्रेस किया है वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे। अगर आपको यहाँ पे बायलैटरल पल्सेशन का अपसेंट दिख रहा है या क्या दिख रहा है? फीबलनेस, बायलैटरल अपसेंट और फीबलनेस दिख रहा है, तो इसका इंडिकेशन क्या होता है? जो आवर्टा है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे पल्सेशन नहीं आ रही, इसका मतलब ब्लड रुका होगा कहाँ पे? तो अगर आप यहाँ पे कहोगे एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी तो बायलैटरल पल्सेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये आगे यहाँ कहीं होगा।
अगर आप कहेंगे कॉमन इलियाक आर्टरी तो भी इस एरिया में होगा, क्योंकि यहाँ पे पल्सेशन आएगी फिर, और जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ब्लड इस साइड को भी नहीं जाएगा और इस साइड को भी नहीं जाएगा, तो ऐसे बायलैटरल पल्सेशन अब्सेंट होगा। कहाँ पे? आओर्टा में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होने के बाद ऐसी कंडीशन होती है। यहाँ पे लिखा है पल्सेशन बायलैटरल अब्सेंस ऑफ फीबलनेस ऑफ द फीमोरल पल्स, और ड्यू टू किसकी वजह से होता है? नैरोइंग ऑफ द आओर्टा की वजह से होता है, और इसमें थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन में हम फीमोरल आर्टरी का ज्यादातर यूज करते हैं। क्यों फीमोरल आर्टरी का ही यूज हम करते हैं? ये जो फीमोरल आर्टरी होती है ये सुपरफिशियल होती है, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, आपको इसके पीछे मसल होती है और मसल के आगे आर्टरी होती है, इसलिए ये जो आर्टरी होती है ये सुपरफिशियल होती है। इसकी वजह से इसको हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं और इससे नीडल पास कर सकते हैं। और इस नीडल या कैथेटर हम जब तक हार्ट में नहीं जाता कैथेटर, तब तक स्लोली हम अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेंगे। जो हार्ट की माइनर सर्जरी होती है उसमें कैथेटर फीमोरल आर्टरी से ही पास किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो कैथेटराइजेशन करते हैं उस वक्त हमें एक प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। वो प्रिकॉशन क्या है? ये मैंने फीमोरल शीथ पढ़ाते वक्त बताया था कि जो आर्टरी होती है उसके कंपार्टमेंट यानी आर्टेरियल कंपार्टमेंट में जो फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व ये प्रेजेंट होती है। इस नर्व को डैमेज ना हो जाए, इसके इम्पल्स को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एनास्थेशिया देके ये जो नर्व होती है इसको हम ब्लॉक करते हैं। ये प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। फिर तो अब हम इसके हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा? ये जो चिप आर्टरी होती है लोअर लिम्ब में, यानी लोअर लिम्ब में जो सारा ब्लड जाता है इसी आर्टरी के थ्रू जाता है। फिर उसके बाद ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट होती है उसके पीछे और जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है उससे स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी से स्टार्ट होती है और फीमोरल आर्टरी आगे। फिर आगे कहाँ पे आती है? फीमोरल ट्रायंगल में। फीमोरल ट्रायंगल में लैटरल टू मेडियल आती है और ये फुट आगे अडक्टर कैनाल में कंटिन्यूस होती है। और अडक्टर कैनाल में जब लोअर पार्ट में आती है तो ये जो टेंडनियस ओपनिंग होती है अडक्टर मैग्नस मसल की, इस टेंडनियस ओपनिंग से पास होती है। ये ओरिजिन और एक्सटेंड के बारे में हुआ। फिर उसके बाद इसके ब्रांचेस में 3 सुपरफिशियल ब्रांचेस और 3 डीप ब्रांचेस होते हैं, बताया मैंने। यहाँ पे सुपरफिशियल में सबसे पहले कौन सी? सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी। और डीप में सिर्फ यहाँ पे ये सुपरफिशियल है, यहाँ पे सिर्फ डीप एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी लिख दीजिए। फिर उसके बाद सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी, फिर सुपरफिशियल सर्कम्प्लेक्स इलियाक आर्टरी। ये जो सुपरफिशियल एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी होती है ये किसको सप्लाई करती है? ये जो इलियाक क्रस्ट होती है इसके अलॉन्ग जो स्किन होती है इसको सप्लाई करती है। इपिगैस्ट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई करती है? सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक। तो ये जो स्किन होती है एंटर एब्डोमिनल वॉल की जो लोअर वाली स्किन और फेशिया होते हैं उसको सप्लाई करती है। और ये जो सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडंडल आर्टरी होती है ये किसको सप्लाई करती है? तो ये जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन की जो स्किन होती है इसको सप्लाई करती है। और ये किसको? उस ऑर्गन को सप्लाई करती है, यानी पेनिस और स्क्रोटम को। और मस्कुलर ब्रांचेस मसल को सप्लाई करेंगे। और डीप ब्रांचेस में और कौन सी? प्रोफंडा फीमोरिस, उसमें ये इस पे हम अगला वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद क्लिनिकल एनाटॉमी में हमने क्या क्या पढ़ा? ब्लीडिंग, जब लोअर लिम्ब में डिस्टल पार्ट में जब ब्लीडिंग हो जाएगा तो कैसे कंट्रोल करते हैं? कंप्रेस करते हैं अगेंस्ट जो रैमस होता है उसके अगेंस्ट, और जो फीमर की नेक होती है उसके अगेंस्ट कंप्रेस करते हैं। फिर पल्सेशन कैसे लेते हैं? और जब पल्सेशन अब्सेंट होते हैं वहां पे पल्सेशन अब्सेंट होने के बाद हम क्या कंक्लूजन करते हैं? बायलैटरल पल्सेशन अगर अब्सेंट होगा तो हम कहेंगे यानी थ्रोम्बोसिस हुआ है आवर्टा में।
और कैथेटराइजेशन की प्रोसेस भी हमने देखी। उसमें प्रिकॉशन कौन सी, नर्व को ब्लॉक करना है, जेनाइटल ब्रांच ऑफ फीमोरल नर्व। इस कैथेटराइजेशन में हम कौन सा प्रिकॉशन लेंगे, जो फीमोरल ब्रांच होती है जेनाइटो फीमोरल नर्व, हम इसको ब्लॉक करेंगे और कैथेटर हम स्लोली पास करेंगे। जो हार्ट की माइनर सर्जरी यानी माइनर ऑपरेशन होते हैं उसमें हम यूज करेंगे। और इस आर्टरी को ही हम क्यों चुनते हैं, क्योंकि ये सुपरफिशियल आर्टरी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ग्रुप पे ज्वाइन हुए या इंस्टा पे फॉलो करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।